हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको आयत का परिभाषा बताए थे, आयत का बेसिक भी बता दिए थे और उसका फार्मूला बताए थे और एक क्वेश्चन भी बताए थे। और जो क्वेश्चन बताए थे उसी पे हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, जिसमें कुछ लोग आंसर बताए थे और कुछ लोग आंसर नहीं बताए थे। हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो होमवर्क दें उसको बनाइए और उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, हम बता देते हैं। पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो पहले देख लेंगे, तब ये देखेंगे, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में ही हम आयत की परिभाषा, आयत का बेसिक, आयत का फार्मूला बताए हैं और उस पर क्वेश्चन भी बताए थे। उसी पर एक क्वेश्चन हम होमवर्क आपको दिए थे, उसको देखिए पहले हम लोग, मिला लेंगे। अगर सही है तो ठीक है, गलती है तो सुधार लीजिएगा। आपका क्वेश्चन था कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका पहला परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा विकर्ण ज्ञात करें। एक ही प्रश्न में हमको तीन चीज निकालना है। तो सबसे पहला काम जो दिया है या तो फिगर बना के दर्शा लेंगे या लैंग्वेज से लिख लेंगे। सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया होगा? आयत की लंबाई शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो एल कितना 24 सेंटीमीटर एवं क्या दिया है? चौड़ाई कितना? चौड़ाई शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो बी से कितना 10 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम जो दिया है। अब तो इसका, किसका? आयत का परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा विकर्ण ज्ञात करें। बारी बारी से तीनों निकालना है। पहला क्या निकालना है? आयत का परिमाप। तब परिमाप का फार्मूला पीछे वाले वीडियो में पढ़े हैं। परिमाप का फार्मूला क्या बताए थे? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई पढ़े थे। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तब 2 इंटू लंबाई कितना? 24 प्लस चौड़ाई कितना? 10। तब 2 इंटू 24 और 10 34। तब 34 दूनी 68 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। फिर से बोलो, सबसे पहला काम जो दिया है, आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो निकालना है आयत का परिमाप। तब परिमाप का फार्मूला पढ़े हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तब 2 इंटू लंबाई 24, चौड़ाई 10, तब 24 और 10 34। तब 34 गुने 2 68 सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा देखिए, दूसरा निकालना आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में। क्या पढ़े हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपको दिया है कितना? 24 गुने चौड़ाई आपको दिया है 10। तब 24 गुने 10 240 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तब स्क्वायर। क्या समझ? आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया है 24, चौड़ाई दिया है 10। तो 24 गुने 10 240 सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तब स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन आपका था आयत का विकर्ण। तब विकर्ण का फार्मूला पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में।
क्या अंडर रूट एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर। अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर। मान रखिए तो अंडर रूट लंबाई कितना 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर जोड़ चौड़ाई कितना 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे तो अंडर रूट 24 के स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना, तो 24 गुने 24 576। 10 के स्क्वायर यानी 10 2 बार गुना, तो 10 गुने 10 100, तो 576 और 100 676। 676 का वर्गमूल होगा कितना 26 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। फिर से देखिए, एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका पहला परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा विकर्ण ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम जो दिया है तो आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो पहला निकालना है आयत का परिमाप। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई 24 चौड़ाई 10, तो 24 और 10 34, तो 34 गुना 2 68 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। दूसरा आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई दिया 24 चौड़ाई दिया 10, तो 24 गुने 10 240 सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। तीसरा आयत का विकर्ण, तो अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर, तो अंडर रूट लंबाई 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर, चौड़ाई 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576, 10 के स्क्वायर 100, जोड़ दिए तो 676। 676 का वर्गमूल 26 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। ये ध्यान रखेगा कि होमवर्क दे उसको जरूर बनाइए, नहीं बने तो पूछिए, ये नहीं कि हम बता दे हो जाए। इसी पे और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी पर हम लोग और क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसी पर हम लोग अगला क्वेश्चन। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो, 48 वर्ग सेंटीमीटर हो, 48 वर्ग सेंटीमीटर एवं लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, एवं लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका चौड़ाई क्या होगा? क्या क्वेश्चन है वो? यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर एवं लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका चौड़ाई क्या होगा? तो
तो सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, तो आपको क्या दिया है? सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना? 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे, जो देगा उसी का फार्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना? 48। बीच में बराबर का चिन्ह तो पहले देंगे या का चिन्ह, मान रखिए। तो लंबाई आपको दिया है कितना? 8 गुणे चौड़ाई हम लोग को मालूम नहीं है, बराबर 48। एक रंग वाला को एक साथ, तो इधर 8 गुना में तो उधर जाएगा भागा में, इधर 8 गुना में तो उधर जाएगा भागा में। तो 8 छक 48, चौड़ाई बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। यही पूछा था, उसका चौड़ाई क्या होगा? किसका चौड़ाई? आयत का चौड़ाई। तो लिख दे सकते हैं कि अतः आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होगा। क्या किया बाबा? सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 48। लंबाई दिया है 8, चौड़ाई हम लोग को मालूम नहीं है, बराबर 48। इधर 8 गुना में तो इधर जाएगा भागा में, तो 8 छक 48, तो चौड़ाई आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर। अतः आयत का चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होगा। ये ध्यान रखोगा, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, जो देगा उसी के अनुसार चलना है, जो देगा उसी के अनुसार चलना होगा। चाहे जो दे, क्षेत्रफल देगा क्षेत्रफल के अनुसार, लंबाई देगा लंबाई के अनुसार, चौड़ाई देगा चौड़ाई के अनुसार, विकर्ण देगा तो विकर्ण के अनुसार, परिमाप देगा तो परिमाप के अनुसार। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला लिखेंगे, एक आयताकार हॉल की लंबाई, एक आयताकार हॉल की लंबाई, एक आयताकार हॉल की लंबाई 24 मीटर, 24 मीटर तथा विकर्ण 26 मीटर हो, 26 मीटर हो, तो हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या किया बाबा? सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? एक आयताकार हॉल, आयताकार हॉल मतलब आयत के आकार का हॉल, एक आयताकार हॉल यानी एक आयत के आकार का हॉल, हॉल समझते हैं? एक आयताकार हॉल यानी आयत के आकार का हॉल की लंबाई दिया है 24 मीटर, विकर्ण दिया है 26 मीटर, तो हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो दिया है उसी का फार्मूला, जो दिया है उसी का फार्मूला। तो सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? आयताकार हॉल,
आयताकार हॉल की लंबाई, आयताकार हॉल की लंबाई 24 मीटर तथा आयताकार हॉल का बीकर 26 मीटर है। तो क्या दिया बीकर, तब बीकर का फार्मूला, पढ़े हैं ना, अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर बराबर कितना 26, बीच में बराबर का चिन्ह था पहले या का चिन्ह, तो अंडर रूट लंबाई मालूम है कितना 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर जोड़ चौड़ाई हम लोग को मालूम नहीं है बराबर 26। तो इसको हल कीजिए, पहले रूट में तब उधर जाएगा स्क्वायर में, इधर रूट में तो उधर जाएगा स्क्वायर में, तो 24 के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर, इधर रूट में तो इधर गया स्क्वायर में, इधर रूट में तो उधर गया स्क्वायर में, तो 24 के स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना, तो 24 गुने 24 576 जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 26 के स्क्वायर, यानी 26 2 बार गुना, तो 26 गुने 26 676, तो एक रंग वाला को एक साथ, एक रंग वाला को एक साथ, चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 676 माइनस 576, इन्हें प्लस में तो उधर गया माइनस में, चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 676 में 576 कमेगा कितना 100, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, तो 100 का वर्गमूल कितना, 100 का वर्गमूल 10, मीटर में दिया तो मीटर। अब निकालना क्या है, हॉल का क्षेत्रफल, तो हॉल कैसा है आयताकार, अब आयताकार हॉल का क्षेत्रफल, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई अगुने चौड़ाई, क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई अगुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई आपको दिया 24 गुने चौड़ाई अभी आप निकाले कितना 10, तो 24 गुने 10 240, मीटर में दिया तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या किया बाबा, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है, एक आयताकार हॉल की लंबाई 24 मीटर तथा बीकर 26 मीटर है, तो हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम जो दिया है, तब विकर्ण दिया है, तो विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे, तो विकर्ण का फार्मूला अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 26, अंडर रूट लंबाई दिया 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर, चौड़ाई मालूम नहीं है बराबर 26, इधर रूट में तो इधर गया स्क्वायर में, तो 24 के स्क्वायर 576 जो चौड़ाई के स्क्वायर बराबर 26 के स्क्वायर 676, इधर प्लस में तो इधर गया माइनस में, 676 में 576 का मात्रा कितना 100, इधर स्क्वायर में तो इधर गया रूट में, 100 का वर्गमूल 10। अब चाहिए आयताकार हॉल का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपको दिया है 24, चौड़ाई निकाले आया 10, तो 24 गुने 10 240, मीटर में दिया है तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, एक आयताकार
एक आयताकार मैदान की परिमाप, 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 मैदान की परिमाप 90 मीटर, 90 मीटर, 90 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई 20 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बाबा सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? एक आयताकार मैदान की परिमाप, यानी एक आयत के आकार का मैदान, फील्ड की परिमाप दिया है 90 मीटर। तो सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, तो क्या दिया है? आयताकार मैदान की परिमाप, आयताकार मैदान की परिमाप बराबर कितना? 90 मीटर। तब परिमाप दिया है तो परिमाप का ही फार्मूला लगाएंगे। परिमाप दिया है तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है बताइए? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 90। बीच में बराबर का चिन्ह तो पहले या का चिन्ह मान रखिए। तो 2 इंटू लंबाई हम लोग को मालूम नहीं है, चौड़ाई मालूम है कितना? 20 बराबर 90। तो इधर 2 गुना में तो उधर जाएगा भागा में, तो लंबाई प्लस 20, इधर 2 गुना में तो इधर गया भागा में, 2 से 45 दूनी 90। तो लंबाई प्लस 20 बराबर 45। एक रंग वाला को एक साथ, तो एने प्लस में तो नहीं जाएगा माइनस में, तो 45 माइनस 20। तब 45 में 20 कमेगा कितना? 25 मीटर में दिया है तो मीटर। अब निकालना क्या है? क्या निकालना है? मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े हैं क्या? लंबाई अगुने चौड़ाई, लंबाई अगुने चौड़ाई। तो लंबाई आप अभी निकाले 25 गुने चौड़ाई आपको दिया है कितना? 20। तब 25 गुने 20 500 मीटर में दिया था मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। फिर से देखिए, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया? एक आयताकार मैदान की परिमाप 90 मीटर। तो परिमाप दिया है तो परिमाप का ही फार्मूला लगाएंगे। तो परिमाप का फार्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 90। तो 2 इंटू लंबाई मालूम नहीं है, चौड़ाई मालूम है 20 बराबर 90। इन्हें 2 गुना में तो इधर गया भागा में, तब 45 दूनी 90। इन्हें प्लस 20 करने गया माइनस 20। तब 45 में 20 का हमारा कितना? 25। अब चाहिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई दिया है 25
चौड़ाई दिया है कितना 20, तो 25 गुने 20 500, मीटर में दिया है तो मीटर, क्षेत्रफल है स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक आयताकार, देखिए वही क्वेश्चन बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा हमेशा चेंज करेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझ लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो उसको पढ़ के देखिए कि पहला काम हमको क्या दिया है और निकालना क्या है, जो देगा और जो निकालना होगा उसी के अनुसार चलना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर, 160 वर्ग सेंटीमीटर, 160 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, 8:5 है। तो कमरे की परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। क्या किया बाबा, सबसे पहला काम जो दिया है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर, मीटर में दिया वर्ग मीटर, 160 वर्ग मीटर तथा इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। अनुपात में दिया है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी दोनों में कोई चर से गुना कर देंगे। तो ऊपर मान लेंगे कि माना कि आयताकार कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 8:5 क्या हो जाएगा, 8x एवं 5x है, 8x एवं 5x है। जब भी अनुपात में दिया रहेगा तो मान लेंगे। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 160। तो लंबाई आपको दिया है 8x, पहले लंबाई तो लंबाई 8x, बाद में चौड़ाई तो चौड़ाई 5x बराबर 160। तो 8×5 = 40, x गुने x स्क्वायर बराबर 160। एक रंग वाला को एक साथ, तो इन्हें गुना में तो इन्हें जाएगा भागा में, इन्हें गुना में तो नहीं जाएगा भागा में, 1 0 से 1 0, 4 4 16। तो x स्क्वायर बराबर कितना 4, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, तो 4 के वर्गमूल कितना 2। अब x जिसको माने थे तो x का मान रख देंगे। तो इसलिए आयताकार कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, लंबाई को माने थे 8x कितना 2, तो 8 दूनी 16 मीटर,
एवं चौड़ाई 5x, तो 5x कितना 2, तो 5 दूनी 10 मीटर है। अब निकालना क्या है, कमरे का परिमाप। अब आयताकार कमरे की परिमाप, आयताकार कमरे की परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 16, चौड़ाई 10, तो 2 इंटू 16 और 10 कितना 26, तो 26 दूनी 52, मीटर में दिया तो मीटर। क्या किए फिर से, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर। पहला काम जो दिया है, तो एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया है 160 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। तो अनुपात में दिया है तो मान लेंगे, यानी दोनों में कोई चर से गुना कर देंगे। तो 8:5, 8x एवं 5x है। तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 160। लंबाई को माने 8x, चौड़ाई को 5x बराबर 160। 8x 5 40, x गुने x x स्क्वायर बराबर 160। इधर गुना में तो इधर गया भागा में, 1 0 से 1 0, 4 4 16, तो x स्क्वायर बराबर 4। इधर स्क्वायर में तो इधर गया रूट में, तो 4 के वर्गमूल 2। अब x का मान रख दीजिए। तो आयताकार कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 8x 2, तो 8 दूनी 16 एवं 5 दूनी 10 मीटर है। अब आयताकार कमरे की परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई 16, चौड़ाई 10, तो 16 10 26, तो 26 दूनी 52, मीटर में दिया है तो मीटर। अगले क्लास में हम आपको वर्ग पढ़ाएंगे, अगले क्लास में हम आपको वर्ग बताएंगे। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।